ए, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? क्या आप सभी को ये क्या दिख रहे हैं? कैंडल। और ये कैंडल जो है बर्न हो रहा है। यस ऑफ कोर्स। इस कैंडल से क्या निकल रहा है? इस कैंडल से निकल रहा है हीट, लाइट। सो आज का चैप्टर बेटा कुछ ऐसे ही होने वाला है। देखिए, अगर इसकी फ्लेम को मैं पकड़ रही हूं तो मुझे हीट फील हो रहा है, और अगर मैं लाइट ऑफ कर देती हूं तो यही कैंडल जो है लाइट दे रही है ना। यानी कि कैंडल का जो फ्लेम है, यानी कि ये जो कैंडल का फ्लेम है ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। सो हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। मैं बायोलॉजी मेंटर गोल्डी गुप्ता आप सभी को साइंस पढ़ाने वाली हूं, और आज का चैप्टर है कंबशन। ये चैप्टर इतना धमाकेदार है कि अरे धुआं कहां से आया? ओ कैंडल, इसके बर्न होने से तो स्मोक्स भी रिलीज हुआ। गजब। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाइन टू लाइन आपकी बुक्स को कवर किया गया है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कंबशन क्या होता है, कंबशन जो है वर्क कैसे करता है, हम सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे। तो चलिए, पहला जो है कंबशंस क्या होता है, देन कंबशंस के लिए क्या क्या कौन कौन से सब्सटेंस जो हैं रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है, देन कितने टाइप्स के कंबशंस होते हैं, फायर कंट्रोल क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशंस क्या होता है, फ्यूल एंड कैलोरिक वैल्यूज क्या होती है, एंड पॉल्यूशंस कैसे होता है। तो चलिए हम अपना कंबशंस टॉपिक्स जो है स्टार्ट करते हैं। ये है कंबशन। बेटा, एक कंप्लीट कंबशंस के लिए 3 जो सब्सटेंस होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है, पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हीट, एंड द थर्ड इज द फ्यूल, है ना। ये 3 जो है नेसेसरी सब्सटेंस है, बिना एक के भी कंबशंस नहीं होता है। जैसे कि मैंने मैच स्टिक जलाई, बेटा ये तभी बर्न होगा जब यहां पर एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या दिख रहा है आपको, इसकी हीट मिल रहा उसको, है ना, और जो है एक फ्यूल। बिना ये तीनों के कंबशन स्टार्ट नहीं होता। तो कंबशन बेटा इट्स अ केमिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर सब्सटेंस जो होते हैं रिएक्ट रैपिडली विथ ऑक्सीजन, एयर, एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट, है ना। यानी कि कंबशंस किन किन चीजों में होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है एयर में, और क्या होता है दूसरा, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कंबशन आपने देखा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट, एंड लाइट जो है ये प्रोड्यूस करता है। और किसी भी कंबशंस के लिए फ्यूल जो है वो सबसे जरूरी होता है, तब ये तीनों मिलकर कहलाता है कंबशन। क्या बोलते हैं इसे? हम कंबशंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब ना यहाँ पर हम देखेंगे बेटा कंबशंस के टाइप। तो कितने टाइप के कंबशंस होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। अरे मैम क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आएगा बेटा। कंबशन यानी कि क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस, ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, सिंपल हमने समझा। यानी कि कोई भी सब्सटेंस वो कब बर्न होगा, जब इस एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। आप भी बंद है ना, आपको भी पता है, अपनी नोज बंद कर दो। जस्ट 2 सेकेंड 3 सेकेंड हम बिना सांस के रह सकते हैं, बाकी बिना ऑक्सीजन के रह सकते, पर उसके बाद नहीं रह सकते। तो वैसे ही सब्सटेंस भी कब बर्न होगा, जब उसको हीट मिलेगी, जब वहां पर फ्यूल होगा, और जब वहां पर ऑक्सीजन होगी। यानी कि जब ये 3
कैटेगरी फुलफिल होगी, है ना, 3 कंडीशंस फुलफिल होगी, तब क्या होगा, कंबशंस होगा। तो आया समझ में? ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम विथ यू। ओके, चलिए, तो पहला टाइप है बेटा कंबशंस, कैसा है, स्लो कंबशन है। सेकेंड है यहाँ पर रैपिड कंजम्पशन कंबशन दिखेगा। फिर थर्ड जो है पिक्चर दिख रही है, कौन सा है ये, एक्सप्लोसिव कंबशन। और फोर्थ जो आता है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशंस। तो हम इन्हीं सारे कंबशंस को डीपली समझेंगे। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले समझो बेटा, तो सबसे पहले समझो कि इग्नियस कंबशंस क्या होता है। इग्नियस कंबशंस वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यस, है ना। आप कई बार देखते हो बेटा कि ये मैच स्टिक ना जलते नहीं है। क्या है, जलते नहीं है। क्यों नहीं जलते? मैच स्टिक जैसे देखो, देखो नहीं जल रहा। सेम अभी थोड़ी देर पहले जला, पर इसमें क्या है, क्या हो गया है, इसमें मॉइस्चर आ गया, गीली हो गई है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, है ना, बर्न होने के लिए उसे एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अब ये मिनिमम टेम्परेचर हर सब्सटेंस पे वेरी करता है। यानी कि पेपर का अलग टेम्परेचर होता है, अगर कार्डबोर्ड होता है तो उसका अलग टेम्परेचर होता है, अगर काऊ डक केक है तो वो अलग टेम्परेचर पे बर्न होगा। सो यही है इग्निशन टेम्परेचर। समझो, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ कंबशंस प्रोसेस। यानी किसी सब्सटेंस के बर्न होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, सपोज देखो, मैं आपके सामने ही एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ कि बेटा अगर मैं इस पेपर को बर्न करूं, है ना, इस पेपर को मैं बर्न करूंगी तो ये पेपर जो है क्विकली बर्न होने लगेगा। क्या, ये पेपर क्विकली बर्न होने लगा, दिख रहा है आपको, है ना। और अगर इसी मैच स्टिक से मैं क्या करती हूं, अगर इसी से सपोज मैंने इसमें, है ना, इसको लग रहा नहीं लग रहा, लग रहा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या, हर जो सब्सटेंस है उसके लिए उसे अलग अलग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर मैं यही मैच स्टिक फायर किसी प्लास्टिक में लगा दूं, है ना, तो वो क्या करेगा, उसमें इट टेक्स टाइम, है ना, पेपर के जैसे क्विकली बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आया। यानी कि हर सब्सटेंस के बर्न होने के लिए उसे क्या है, किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो समझो, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉलिड होता है, और एक जो होता है वो कैसा होता है ना, एक तो होता है ये कंबस्टिबल मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, और एक जो होते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल क्या क्या है मैम बताइए। तो जो सॉलिड आता है उसमें क्या आ गया, वुड आ गया, पेपर आ गया, क्लॉथ, प्लास्टिक, कोल, है ना। ठीक है, ये सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। और जो लिक्विड सब्सटेंस है तो उसमें क्या क्या आ जाता है बेटा, ऑयल्स आ गए आपके, है ना, ग्रीस है, एंड सर्टेन फ्यूल, कैरोसिन हो गया, डीजल है, ये किस में आते हैं, ये लिक्विड सब्सटेंस में आते हैं। और जो गैस सब्सटेंस है तो ये आपके किस में, प्रोपेन हो गए, नेचुरल गैस हो गए, एलपीजी हो गए, है ना, सीएनजी हो गई, ये क्या है ना, ये जो है गैसेस सब्सटेंस है, गैसेस कंबशंस है। अब नॉन कंबस्टिबल क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल इट मीन्स स्टोन, ग्लास, वाटर, सैंड, आयरन नेल, ये क्या हो जाते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस एक तो क्या होता है, समझो, हाँ समझो, यहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है बर्न होने के लिए, उसके लिए 3 जो होते हैं, एक होता है बेटा क्या, सॉलिड होता है, सॉलिड में आपका क्या आ गया, वुड आ गया, ठीक है, पेपर आ गया, और क्या आ गया, प्लास्टिक है
है ना, क्लॉथ्स है, बहुत सारे सब्सटेंस है। देन लिक्विड जो है, लिक्विड में क्या हो गया बताओ, ऑयल आ गया, देन डीजल आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, केरोसिन आ गया, ये सारे सब्सटेंस। और गैस सब्सटेंस जो होती हैं वो क्या होते हैं, है ना, गैसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती है बेटा, तो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, एलपीजी जो किचन में होती है, और मीथेन हो गई, प्रोटेन हो गई, ये सारे इसमें आते हैं। चलिए कंबशंस, तो वही यानी कि कंबशंस के लिए बेटा आपको कौन कौन से मटेरियल की कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है ना, और लाइट प्रोड्यूस करता है, किसके बर्न होने पर, फ्यूल के बर्न होने पे, है ना, क्यों, एयर में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, क्या है एयर में, ऑक्सीजन। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंबशंस के लिए 3 चीजें नेसेसरी हैं, एक तो एयर में ऑक्सीजन, दूसरा वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा, और तीसरा जो है ना फ्यूल, तब जाके वो कंप्लीट कंबशन होता है। तो कंबशन क्या है बेटा, ये ना एक केमिकल प्रोसेस है, जब क्या होता है कि सब्सटेंस बर्न, है ना, एयर और ऑक्सीजन विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, क्या रिलीज कर रहा है, लाइट और हीट, है ना, और वो एनर्जी जो निकलती है वो क्या कहलाती है, कंबशंस कहलाती है। सो आया समझ में। अब जो फ्यूल है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है, और गैस भी होता है। तो ये सारे फ्यूल्स आपको दिख रहे हैं, है ना, है ना। सो ये सारे कंबशंस के एग्जाम्पल हैं। चलिए डिफाइन द, एक क्वेश्चन, अरे इतनी जल्दी क्वेश्चन भी आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा कि पढ़ने के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं और आपको कैसे आंसर लिखना है ना, कि जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और क्लास में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आपका हो। तो चलिए, तो डिफाइन द कंबस्टिबल मटेरियल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। चलिए कंबस्टिबल मटेरियल बेटा कौन कौन से होते हैं, तो जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया कि द सब्सटेंस दैट कैन कैच फायर, क्या, ऐसा सब्सटेंस जो कि फायर को कैच करे, एंड बर्न एक्सपोज टू हीट, है ना, जब फ्यूल बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या रिलीज करता है, हीट और लाइट, है ना, हीट और लाइट दोनों चीज, बट द जनरली रिक्वायर हायर टेम्परेचर, किसकी जरूरत है, हायर टेम्परेचर की। अब एग्जाम्पल देखो भाई, वुड क्या होता है, बर्न होगा, देन पेपर है, क्लॉथ्स है ना, ये सॉलिड के एग्जाम्पल है। वही लिक्विड बेटा तो कैसे लिखोगे, कुकिंग ऑयल है, केरोसिन है, डीजल है, ये सब जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया हुआ है ना। सो यहाँ पे देखो ये जो है क्या है, ये वुड ही तो है, ये वुड जो है आपके लिए क्या है, फ्यूल ही तो है। पहले आज किचन में सीएनजी आ गया, पहले अपनी दादी से पूछना कि पहले के समय में घरों में चूल्हे में खाना पकता था, तो वुड जो था वो एज अ फ्यूल था हमारे लिए, ठीक है। चलिए, दे बर्न बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, किससे, है ना, कैसे रिएक्ट करता है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन होता है, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ऐसे आप अगर इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको पूरे के पूरे, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। चलिए, इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बताया, इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर किसी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर सपोज देखो कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं होगा, इजीली बर्न नहीं होगा, है ना। तो अभी मैं लाइव एग्जाम्पल आपको इसका मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ, कुछ लेके आती हूँ, ठीक है ना। तो मैं लेके आई हूँ आपके सामने, ये 2 कोकोनट है। अगर मैं दोनों पे, है ना, दोनों पे मैं जो है ये लगाती हूँ तो कौन जो है बर्न होता है। आज तो बहुत गंदा हो गया माचिस जला जला के, है ना। चलो ये देखो, ये बर्न हो रहा है, हाँ इसने क्या है ना, इस यानी इसने क्या है, क्या किया, कैच फायर कर लिया, फायर है ना, पकड़ लिया, आग पकड़ ली, यस देखो। फिर भी वैसे नहीं, वैसे तो नहीं जल रहा ना जैसे पेपर जलता है, एज अ पेपर की जैसे क्या जल रहा है, क्या
नहीं, अब जला, है ना। इसको टेम्परेचर की जरूरत थी, हमने टेम्परेचर इसको दिया, उसमें यानी हो गया। अभी देखो सेम सेम है ना, उसका आधा काटा है मैंने, ये देखो इसमें दिखाती हूँ आपको विथ प्रैक्टिकल। आपकी ना पूरी क्लास बेटा प्रैक्टिकली मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी, है ना, कि हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो इसमें कितना, इट टेक्स टाइम, नहीं बर्न हो रहा है। देखो हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ, देखो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताओ, बताओ नीचे कमेंट करो, क्यों नहीं हो रहा, कितनी देर से कर रही हूं, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नीचे कमेंट करके बताओ। सेम उसी का आधा पार्ट लिया है, क्यों, इसमें मॉइस्चर है, इसमें ये ड्राई नहीं है पूरी तरह से, ये क्या है, ये ना पूरी तरीके से ड्राई नहीं है, और वो जो पार्ट था वो क्या था, ड्राई था। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है बर्न होने के लिए उसे एक किसकी जरूरत होती है, एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। बहुत सारा गंदा हो गया आज प्रैक्टिकल दिखा दिखा के, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आया, हमारे लिए सबसे अच्छी बात वही है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर which a substance catch fire called the igneous temperature। यानी कि देखो सब्सटेंस, यानी कि वो फायर कैच कब करेगा, जब सब्सटेंस में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, है ना। तो इजीली वो क्या कर लेगा, कैच फायर कर लेगा। अब मैंने आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल दिखा दिया है ना। और जैसे ये जो दूसरा वाला जो कैच फायर नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसमें मॉइस्चर था, उसमें क्या था, मॉइस्चर था। उसे ना और ज्यादा ड्राई करो, उसके जब उसका पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा, उसे सनलाइट में रखो, जब उसका मॉइस्चर निकल जाएगा तब वो क्या करेगा, कैच फायर करेगा। तो देखो कि इग्निशियस टेम्परेचर जो है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना होता है बेटा, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे वाह। और ड्यूरिंग समर रूम टेम्परेचर जो है कितना, अबव 35। आपको पता है कि जो ये फॉस्फोरस होता है, इस फॉस्फोरस को पता है किसी ना वाटर या कोई किसी सॉल्यूशन में ना बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या करता है, कैच फायर कर लेता है। इतना ज्यादा ये रिएक्टिव मटेरियल होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है ना। तो ऐसे ही पेट्रोल, पेट्रोल को भी देखते हो कि बंद करके रखना पड़ता है ना। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैच फायर करता है ना। जैसे पेट्रोल उधर है, सपोज आपने क्या की माचिस लगा के जैसे इधर नीचे गिर गई ना, तो वो इधर से पूरा कैच फायर कर लेगा, इतना फास्ट, है ना। हाइड्रोजन है और ये है ना, इनमें क्या है, इतना फास्ट कैच फायर करते हैं। तो इसीलिए इन सब्सटेंस को बहुत सिक्योरली रखा जाता है ना। ऐसी मैच, इनका भी जो मैच स्टिक दिख रही है, इनमें भी क्या है, कैच फायर बहुत जल्दी होता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें सब सल्फर लगा होता है ना, आपको पता है ना, इसमें सल्फर लगा होता है। चलिए अभी क्या है, कंडीशंस जो है आर नेसेसरी जो है कंबशन। बेटा कंबशंस के लिए ऐसी कौन सी कंडीशंस जो है नेसेसरी है, तो चलिए नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि कंबशंस कब होगा, बताओ, है ना। देयर मस्ट बी कंबस्टिबल सब्सटेंस। सब्सटेंस कैसा होना चाहिए बेटा, कंबस्टिबल होना चाहिए, यानी कि या तो फ्यूल होना चाहिए, या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस, है ना। फिर क्या है भैया, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, है ना, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो कंबशन जो है नहीं होगा। देखो कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कभी क्या होता है कि किचन में ना सिलेंडरों में आग लग जाती है, तो क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो जो किचन का जो पाइप जिससे जा रहा होता है, गैस जिससे पास होती है, उस पे क्या है, उस पाइप में ऐसे ऐसे कर दो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, तो वो अपने आप फायर जो है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ना। एंड द टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल। यानी किसी भी बेटा सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर है वो इग्निशियस टेम्परेचर से कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया ना, तो यही चीज है। तो देखो एग्जाम्पल में, यानी कि कोई भी, जैसे ये वुड है, तो ये वुड कब बर्न होगी, जब यहाँ पर ऑक्सीजन है एयर में, देन उस क्या करेगा, वो बर्न होके हीट, लाइट प्रोड्यूस करेगा, है ना। और फ्यूल, यानी कि जब फ्यूल है, क्या है, वुड है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही प्लस हीट, तो ये जो है क्या होता है, तब जाके वो फायर कैच करता है। समझ में आया। चलिए अभी पढ़ेंगे बेटा स्लो कंबशन क्या होता है। तो स्लो कंबशन देखो, वुड है ना, और काउडग, काउडग केक जो होता है वही
गाय और जो भैंस होते हैं उनकी वो पॉटी है ना, तो काउ डक केक, जिसको क्या बोलते हैं हम अपने नॉर्थ में कंडे बोलते हैं, साउथ में तो उपली बोलते हैं, है ना, तो नॉर्थ में क्या कंडे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्लो कंबशन होता है, जल्दी, इट मीन्स ये ना इजीली जल्दी फायर कैच नहीं करती, इट टेक्स टाइम, क्या है, टाइम लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्लो कंबशन कहलाएगा, है ना, कि व्हेन अ कंबस्टेबल मटेरियल बर्न एट स्लो और मॉडरेट रेट, है ना, स्लो चल रहा है या फिर मॉडरेट, ठीक ठाक चल रहा है ना, सो इट्स कंबशन इज कॉल्ड द स्लो कंबशन, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्लो कंबशन कहलाता है। अभी देखो ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, काउ डक केक है या फिर ये वुड है ना, तो ये क्या है, जल्दी फायर कैच नहीं करते हैं, क्यों, इट टेक्स टाइम, है ना, टाइम लगता है। जैसे पेपर हो गया, ये इजिली क्या है, फायर कैच कर लेते, सिल्क का कपड़ा हो गया, वो भी जल्दी फायर कैच कर लेता है, ठीक है ना। चलिए रैपिड कंबशन क्या होता है, तो बेटा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वही रैपिड अरे इतना वर्ड, कंबशन कंजम्पशन, है ना, बिल्कुल सेम वर्ड है, तो कंबशन की जगह कंजम्पशन निकल रहा है ना, तो बाय स्लिप ऑफ टंग, इट्स नेचुरल फिनोमिना, सबके साथ होता है ना, हंसना नहीं, बिल्कुल स्टॉप। चलो, तो क्या होता है रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन वो होता है कि आपने एक स्पार्क दिया, स्पार्क क्या होता है मैम, अरे बेटा इतना तो समझा करो कि स्पार्क क्या होता है, यानी कि जैसे मम्मी खाना बनाती तो मम्मी लाइटर से क्या करती, पीछे से स्पार्क दे रही है, स्पार्क मीन्स चिंगारी, एक चिंगारी देते हो गैस के पास और क्या होता है, स्पार्क देने से गैस ऑन हो जाती, चलने लगती है, तो वो रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है ना, यानी कि व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न एट फास्ट रेट, कोई जो सब्सटेंस है, क्या, कोई सब्सटेंस बेटा जब वो फास्ट रेट पे क्या होता है, बर्न होता है, तो वही कहलाता है रैपिड कंबशंस, ठीक है। बिल्कुल आपको सारे आंसर ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही नोट्स बना लेना है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। अगर इससे बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रैपिड कंबशंस कहलाता है। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, गैस जो है ना, गैस फ्यूल अंडरगो रैपिड कंबशंस, जो गैस फ्यूल होते हैं वो क्या रैपिड कंबशंस के अंतर्गत आते हैं। देन क्यों भैया, क्योंकि ये जो रैपिड कंबशन है टेक प्लेसेस वेयर अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर इन देयर, है ना, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा जैसे गैस ऑन किया तो वहां पर अल्टीमेटली एयर में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, तो जैसे ही एक स्पार्क दिया फटाक से गैस चालू हो जाता है ना। तो एग्जांपल देखो, एलपीजी है, सीएनजी है, पीएनजी गैसेज हैं, ये किसके, रैपिड कंबशन के एग्जाम्पल है। अगर डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो, ठीक है, आ जाएगा समझ में। चलिए अभी स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशंस, ठीक, कितने सारे कंबशन है, टाइप है बेटा, पढ़ना पड़ता है, चलो पढ़ो मन लगा के, ठीक है। तो व्हेन अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैच फायर ऑन इट्स ओन इवन एट रूम टेम्परेचर, इट्स कंबशंस रिफर टू द स्पॉन्टेनियस। एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, उस वर्ड को थोड़ा सा समझो आप, है ना, कि कैच फायर इट्स ओन, जो खुद से आग पकड़ लेता है। तो पता है ये जनरली कब होता है, कि जब समर में, कब, समर में जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हीट वेव्स, है ना, हीट वेव्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा चलने लगती हैं, तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, फायर होने लगती हैं, खुद ही जंगलों में आग लग जाती है। तो वो एक तो क्या हो गया, इस स्पॉन्टेनियस कंबशंस का एक एग्जाम्पल हो गया। और एक जो मैंने आपको बताया बेटा, ये फॉस्फोरस, अगर ये फॉस्फोरस ऐसे खुला पड़ा रहेगा, है ना, ओपन रहेगा, तो ये ना इट्स ओन कैच फायर, जल्दी से ना आग पकड़ लेता है। तो इस फॉस्फोरस को लिक्विड में क्या है, क्लोज करके रखना पड़ता है ना। तो यही था स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन एंड द
piece of white phosphorus or piece of sodium metal are observed undergo spontaneous combustion when kept in air। अगर बेटा हम यहाँ पर मैंने क्या रखा है, बोलो बोलो क्या रखा है, फॉस्फोरस। अरे बोला करो ना मुंह से, जब साथ साथ बोलोगे तब तो याद होगा, है ना। यदि मैंने ओ खुले में क्या रखा है, फॉस्फोरस रखा है, और क्या रखा है, कोई सोडियम मेटल रख लिया है, तो वो क्या करेगा इजीली ना, कहाँ, एयर में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है ना, तो वो इजीली कैच फायर कर लेगा। तो जैसे फॉरेस्ट फायर भी इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है। सो आ रहा है समझ में ना, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया करो क्लास में। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव कंबशंस। क्या होता है मैम, बताती हूँ, थोड़ा सा रुका करो। एक्सप्लोसिव बम, यानी कि आपने हल्का सा स्पार्क दिया और बम हुआ भा, कैसे, साउंड के साथ, है ना, यानी कि साउंड आया प्लस लाइट आई। एक ऐसा सब्सटेंस जब बर्न होता है तो वो रिलीज करता है साउंड प्लस लाइट, वो कहलाता है एक्सप्लोसिव कंबशन। सो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, अनार जल रहा है प्लस क्या जल रहा है, ये नीचे कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, मुझे सच में नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, वर्ड से मुंह से नहीं निकल रहा है ना, एरोप नहीं, पता नहीं, जो भी है आप बता दो मुझे, ठीक है। तो क्या भाई, लाइट निकली प्लस बम जो होता है, ऊन बम छोटे छोटे, कितना साउंड तेज, ऊन बम ओ कितना तेज साउंड रहता है, तो वो एक्सप्लोसिव कंबशन जो है उसका एग्जाम्पल है। यानी कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अ कंबस्टेबल मटेरियल्स एंड इट बर्न्स, देखो कंबशन में बर्न जरूर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जब वो बर्न होगा तो लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। सो कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम समय पे बेटा वो क्या करता है ना, बर्न होता है इन अ क्लोज्ड स्पेस, एग्जाम्पल एक्सप्लोसिव कंबशन। यानी बहुत कम टाइम पे एक ऐसा सब्सटेंस जब वो बर्न हो रहा है तो वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइट or a sudden rapid reaction take places, a result, the reason explosive for heat, light and sound energy, है ना। तो बम फूटा फटाक से फूटा, कितना तेज साउंड आया, है ना। और जैसे अनारदाने हैं, और ये भी अभी तक मुझे सच में इसका नाम याद नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, स्काई शॉट आ गया, है ना, स्काई शॉट। तो ये जो है ना, कम टाइम पे, है ना, कम टाइम पे रैपिड रिएक्शंस कर रहा है ना। बर्न जो होता है जब फास्ट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वो कहलाता है एक्सप्लोसिव कंबशंस। तो आ रहा है समझ में, बिल्कुल आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। चलिए, सो इनकम्प्लीट कंबशंस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो कंबशंस के टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि इसके दो कंबशन होते हैं, एक होता है कंप्लीट कंबशन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशंस। तो क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, है ना। तो इसके बेटा ड्रॉबैक्स होते हैं इनकम्प्लीट कंबशंस के, क्यों, क्योंकि जब ये सब्सटेंस बर्न, देखो सब्सटेंस बर्न हुए, है ना, फ्यूल के साथ बर्न होते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलो नीचे बोलो मेरे साथ, लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हीट, वेरी गुड, रिलीज, है ना। फिर उसके बाद क्या है, और क्या है, थर्ड, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है एयर में, चलो ये तो ठीक है। पर जब इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, जब वो पूरा बर्न ही नहीं हुआ, कम, है ना, स्लो, एक तो स्लो हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है, ये स्लो कंबशन हो रहा है, और कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो ये बेटा कितना ज्यादा गैस रिलीज कर रहा है, देख रहे हो कितना गैस रिलीज कर रहा है। और इसमें क्या है, सीओ को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, और ये गैस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। सपोज बेटा जैसे कि
देखते हो हमारे घरों के आसपास कचरा लगाकर क्या जला देते हैं, तो तब भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पोल्यूशन है ऑक्सीजन में, एयर में मिक्स हो जाता है और हम, है ना, हम सांस लेते हैं तो वो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम्स में आ जाता है। तो वैसे ही चलो अभी पढ़ते हैं थोड़ा सा। अ पार्ट ऑफ अनबर्न कार्बन फेसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना भैया। देखो अगर वो बर्न हो गया यानी कि कार्बन पूरा तरीके से बर्न हो गया, पर ये क्या है, अनबर्न कार्बन फेसेस इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे जब क्या हुआ, ये अनबर्न मतलब आधा, पूरा नहीं जला, आधा जला है ना। सो पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर, तो क्या करता है ये, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया। हो गया, बोलो मेरे साथ, हो गया ना। हाँ मैम, हो गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया। किससे हुआ भैया, वेस्टेज ऑफ द फ्यूल। गाड़ी जली नहीं, मतलब गाड़ियां जब चल रही होती हैं तो क्या है, पीछे से धुआं निकलता है ना, बस से निकलता है, कार से निकलता है, मोक्ष क्लोज, है ना, कार से निकलेगा धुआं, बस से निकलेगा, है ना, इन सब से क्या है, तो वही है ना, फ्यूल का जो वेस्टेज निकल रहा है एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कौन कौन सी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, विच कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, है ना। मैंने आपको बताया ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये समझो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्या होती है ना, जो सर्कल करती हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली हम इसको CO बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको यार पेन निकाल दो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, दिस गैस इज हाई पॉइजन्स एंड कॉजेज रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। क्या है भाई, समझो, है ना, कितना जो है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो हाईली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा ये पॉइजनफुल गैस है। कैसी है, पॉइजनस गैस है, जिसके कारण हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, यानी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखते हैं कि स्टेट द कंडीशंस अंडर विच स्लो कन्वर्शंस ऑफ मटेरियल टेक प्लेसेस, है ना। जो स्लो कंबशन होता है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंबस्टिबल मटेरियल हैज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड हीट टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर बेटा, जो मैंने आपको बताया था कि जो ना कम टेम्परेचर में भी चीज़ें जो हैं बर्न होने लगती, जैसे पेपर की बात करें अगर, तो उसका टेम्परेचर क्या है, वो कम टेम्परेचर में भी बर्न हो जाती है। अगर उसकी जगह मैं काऊ डंग केक लूँ या फिर वुडन लूँ, तो हमें हीट ना उसको बहुत लंबे समय तक देना पड़ता है, तब जाके वो सब्सटेंस जो है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। देन बट द रिएक्शन इज स्लो, लो टेम्परेचर फ्लेमलेस प्रोसेस। क्या है ना, कि इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर जो है कैसा रहता है, स्लो रहता है ना। टेम्परेचर जो है स्लो होता है तो फ्लेमलेस होता है। और द की कंडीशन इज, कितना है, द की condition is the insufficient amount of the oxygen available to the material, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन एक, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब ना मैं एक आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगी जिसके थ्रू आप समझो कि जैसे देखो ये क्या है, अब कैंडल तो खत्म हो गई है ना, इसमें क्या आ रहा बेटा, फ्लेम आ रहा है। क्या, अभी मैं फ्लेम आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद फ्लेम ही स्टार्ट होने वाला है। तो ये फ्लेम जो है, अगर ये बंद क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए ये जो है क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, चल रहा है। अगर मैं इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देती हूं तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बुझ जाएगा। चलिए उसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ। आपकी सारी क्लासेस जो है ना साइंस की, वो आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी। चलिए, तो ये है, मैंने ग्लास लिए है और ये एक्स लिया है। अगर मैं इसमें आ ही नहीं रहा है ना, इसकी ऑक्सीजन रोक दूं तो देखना क्या होता है।
देखा है ना कि यहाँ इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन ना मिलने से जो इसका फ्लेम था वो क्या हो गया, बुझ गया, है ना। तो चलिए प्रैक्टिकली के साथ मैंने आपको समझाया, आपकी सारी क्लासेस ऐसे जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। चलिए तो अभी हम बेटा अब हम आगे पढ़ेंगे फ्लेम क्या होता है। स्लो कंबशन भी हो गया हमारा, रैपिड कंबशन हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया। चलिए इनकम्प्लीट कंबशन से क्या होता है, और फ्लेम, फ्लेम जो है आप जैसा कि देख रहे हो। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे बेटा फ्लेम क्या होता है। तो ये फ्लेम आपको दिख रहा है, ये एक गैसियस पार्ट है। क्या ये केमिकल प्रोसेस, जैसे ही आपने कैंडल वगैरह जो है आप बर्न करते हो तो वो वेपर्स के फॉर्म में क्या है होने लगती है, ठीक है। और ये गैसियस फॉर्म है, क्या है ये गैसियस फॉर्म है। तो यानी कि ये केमिकल प्रोसेस है जहां पर ये लाइट का एक गैसियस पार्ट है। अगर आप देखते हो तो फ्लेम कैसी है बेटा, विजिबल है। कैसी है, विजिबल है। और ये फायर जो आग है उसका क्या है, गैसियस पार्ट है। देन विच इज द जोन ऑफ कंबशन दैट रिलीज हीट एंड लाइट, है ना। हीट तो है, अब आप मत करने लगना ये सारे प्रैक्टिकल, है ना, ये सिर्फ आपके लिए लाइव एग्जांपल है बेटा, है ना। और लाइट दे रहा है आपको, ठीक है। इट फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, ओनली सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग विल प्रोड्यूस। जैसे कि ये क्या है, वेपर की फॉर्म में जो सब्सटेंस है वो क्या है, वेपर होता रहता है। सब क्यों, जब तक उसमें फ्यूल है या जब तक कैंडल जल रही है ना, तो वो क्या है, बर्न होता रहेगा। बट जब वो क्या हो जाएगा, कैंडल एक टाइम आएगा कि पूरी तरीके से वेपराइज हो चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है, तो अब वो क्या है, स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे इसमें भी होता है ना। ये हीट दे रहा है, ये लाइट है, इसमें ये केमिकल प्रोसेस है, इसके जो सब्सटेंस क्या वेपराइज हो रहे हैं। तो समझ में आया। चलिए इस कैंडल को मैं इसे दिए, है ना, कैंडल नहीं थी एक्चुअली मेरे पास आज, तो फिनिश हो गई थी, तो इसलिए अब इसको मैंने बोला चलो दिए से पढ़ा देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आना चाहिए। तो देखो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे कि इसके जोन क्या क्या होते हैं। तो ये दिख रहा है आपको एक पार्ट, चलिए इसे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, है ना। अभी जोन ऑफ कैंडल पढ़ेंगे कि जोन ऑफ कैंडल जो है वो क्या होता है ना। जोन ऑफ कैंडल जो है क्या होता है, तो समझाती हूँ बाबू, 2 मिनट वेट। ये जोन ऑफ कैंडल, तो हमारे बेटा जो कैंडल का जो जोन होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आउटर, दिख रहा है, दिस इज द पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 3। 3 पार्ट में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर मोस्ट जोन, है ना, जो इसका इनर वाला पार्ट होता है हम उसे पढ़ेंगे। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स दैट इज कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, है ना। ये फ्लेम का क्या है, इनर पार्ट है, जहां पर आपको ये नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दिख रहा है ना। और कोल्ड होता है, हीट नहीं होता, है ना, हीट इसमें नहीं होती है, ये बता रहा है ना। क्या कोल्डेस्ट पार्ट क्या है ये बेटा, एक तो ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है, दूसरा ये अनबर्न वैक्स वेपर्स होता है जो कि फ्लेम के अंदर होता है, ठीक है। चलिए देन मिडिल जोन ऑफ ल्यूमिनियस जोन, यानी कि ये जो पार्ट है ना, पहले थ्योरी पढ़ते हैं। इन दिस जोन पार्टिकल कंबशंस ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेसेस विद द लुब्रिकेशंस ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। यानी जो सेकेंड पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहां पर क्या होता है, कंबशन हो रहा, क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स। वैक्स वेपर्स जो है उनके क्या हो रहे हैं, कंबशंस हो रहे हैं। देन टेक प्लेसेस द ल्यूब्रिकेंट्स, लॉट ऑफ एनर्जी, क्या कर रहा है ये, लॉट ऑफ एनर्जी जो है, बहुत सारी एनर्जी देता है। देन आउटर मोस्ट पार्ट, है ना, तो फर्स्ट वहां पे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट,
और ये जो हो गया आउटर मोस्ट थर्ड पार्ट। हमें अंदर से बाहर जाना था, मैंने बाहर से अंदर आए हैं हम यहाँ पे, कोई बात नहीं, काउंटिंग है ना। इट इज द जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन एंड वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल। आपको पता है जो फ्लेम निकल रहा है तो इट मीन्स यहां पर क्या है, कार्बन पार्टिकल। इसके बर्न होने से ये जो है यहाँ पर कार्बन्स के पार्टिकल्स हैं और कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है इसकी, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, प्लस वो हॉट होता है, हॉट होता है। ठीक है, तो ये आपका था जोन ऑफ फ्लेम। चलिए, फ्यूल और कैलोरी फ्यूल क्या होता है, कैसे कैसे वर्ड है मैम, समझ में नहीं आते, आएंगे सब कुछ समझ में आएगा, क्लास में बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जब कोई फ्यूल बर्न होता है तो वो जो है क्या करता है, यानी कि 1 kg फ्यूल में कितने किलो जूल जो है वैल्यू निकली है ना, वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बोलो बोलो, कैलोरिक फ्यूल कहलाता है ना। चलो तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड और कंप्लीटली बर्निंग अ फ्यूल इन अ प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड। देखो कोई भी फ्यूल बेटा जब बर्न हो रहा है ना, समझो यहाँ पे है ना, कि जब कोई भी फ्यूल बर्न हुआ, बर्निंग अ फ्यूल है ना, कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो कितने अमाउंट में हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये फ्यूल है ना, जैसे वुड जो था 1 kg वुड में लेके आई, अब उस वुड को मैंने क्या किया, वुड क्या है, एज अ फ्यूल है ना, खाना बनाएंगे उसमें। अब उसको जब बर्न किया तो उसने जब इस वुड को मैं बर्न कर रही हूं तो ये वुड जो है कितनी हीट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। वर्ड भी अजीब अजीब होते हैं है ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो वही है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो होती है इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। क्या, यानी कि पर केजी जो है उसको कितनी होती है, जूल में होती है, किस में होती है, किलो जूल। ऐसे हम इसको करते हैं। अगर बताओ बेटा कि जैसे वुड 1 kg वुड जो है उसके बर्न होने पे 19,000 किलो जूल कैलोरी जो है देता है ना। ऐसे ही अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो आप देखोगे हम तो वही गाड़ी लेते हैं ना जो 1 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा चल सके, है ना। हमारे घर में ज़्यादातर वही गाड़ी यूज़ की जाती है कि 1 किलोमीटर में गाड़ी आपकी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल सके। तो वो जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, कैलोरी जूल कहलाती है, समझो। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इट बर्न। ठीक है, वही पेट्रोल बर्न हुआ तो गाड़ी कितनी चली, कितने किलोमीटर चली, है ना। तो जैसे अगर समझो एक गाड़ी जो कि 1 लीटर पे 33,000 कैलोरी जूल जो है देती है ना, और वहीं 1 kg पे 45,000 किलो जूल जो है वो क्या करे, कैलोरी जूल उसका है। तो हम तो उसे प्रेफर करेंगे ना जिसका कैलोरी जूल वैल्यू जो है ज्यादा है। समझ में आ रहा है, समझो। एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूं मैं। सपोज आपके पास 2 वुड हैं, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी का है। क्या है, अलग, उसकी क्वालिटी जो है अलग अलग है। इस 1 kg वुड में क्या, इस 1 kg वुड में ये जो है कितना 500 किलो जूल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है, और वहीं ये वाला जो वुड है वो 1 kg में 700 किलो जूल जो है वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो हम तो इसे प्रेफर करेंगे ना जो जिसकी कैलोरी जूल वैल्यू ज्यादा होगी, तो वही कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। चलिए, तो देखो एक क्वेश्चन यहां से भी बन गया, है ना। अरे वाह, ये गुड्डे गुड़िया तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके चले आते हैं। देखो कितनी क्यूट है ये गुड़िया, है ना। चलिए, तो देखो डिफाइन
कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, है ना, कि फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। इसलिए बेटा क्वेश्चन के साथ मतलब कि क्या है, टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन रख देती हूँ जिससे कि आपको उसका पता चले। तो क्या होता भैया, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, है ना, यूनिट ऑफ फ्यूल, किसमें भैया, बोलो केजी में, एंड अंडरगोस कंप्लीट कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यस, मैंने आपको दिखाया है कि कंप्लीट कंबशन कब होता है, जब वहां पर ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन के होने से क्या, ऑक्सीजन जो है इसके होने से कंप्लीट कंबशन होता है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। और फिर बोलता है भाई क्या, जो भी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं ना वो मैं बॉक्स में बंद कर देती हूँ, तो उसे समझ जाया करो कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड, है ना। ये को, ये जो है कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बोलो बोलो, है ना। जो फ्यूल है, सपोज क्या, जो फ्यूल है 1 kg, क्या 1 kg में वो कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और उसका मेजरमेंट तो आपको पता है, मेजरमेंट यानी कि 1 kg में, है ना, 1 किलोग्राम में वो कितने कैलोरीज जो है, किलो जूल, है ना, 1 किलोग्राम में कितने कैलोरी जूल्स जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसकी यूनिट है बेटा, ये क्या है, ये इसकी यूनिट है, ठीक है ना। दिस इज द यूनिट, हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो इसे मैं बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ जिससे कि समझ में आए, है ना, कि ये जो है 1 किलो में इतनी, 1 किलोग्राम में इतने जूल जो है प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू इन गुड्डे गुड़ियों को थैंक यू कहो, इतने प्यारे प्यारे स्वीट क्वेश्चंस जो आपके लिए लेके आते हैं। चलिए बेटा, किसी भी जो फ्यूल है उसकी गुड वैल्यूज क्या होती है, यानी कि उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इनके बर्न होने से इन्वायरमेंट जो है वो पल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, पल्यूट कैसे होता है, स्मोक्स, वो धुआं रिलीज करता है। क्या करता है, वो धुआं रिलीज करता है, जिससे इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होता है। इन्वायरमेंट में जो CO2 गैस है उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ेगी ना, क्या हमारे लिए रेस्पिरेशन प्रॉब्लम जो है, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या लेके आया गया, CNG। CNG क्या होती है बताओ, आपने पढ़ा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, तो इसके जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपका जो 5 मार्क्स में है ना, ये क्वेश्चन बेटा कितने मार्क्स के हो सकते हैं बोलो। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन जो है आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो क्या क्या इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्यूल की, तो इजी है ना, एक तो चीप अवेलेबल, सस्ता है। पेट्रोल बेटा महंगा पड़ता है, कॉस्टली आता है। पेट्रोल जो होता है 110 है ना लीटर, है ना, कितना होता है 110 रुपीज जो है लीटर होता है। पर ये जो है क्या है, चीप अवेलेबल है, यानी कि सस्ता होता है। उसके बाद ये जो है इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए इजी है। फिर लो मॉइस्चर एंड ऐश कंटेंट, है ना, मॉइस्चर कैसा है, लो है। ऐश यानी कि बेटा पेट्रोल क्या करता है, जब बर्न होता है बहुत सारा क्या है, स्मोक रिलीज करता है ना, यानी कि पेट्रोल के बर्न होने पे बहुत सारा वो क्या निकल, स्मोक रिलीज करता है। और वहीं जो है ये ऐश, ज़्यादा ऐश नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना CNG, इसमें ज़्यादा ऐश नहीं होता है, इसमें क्या है, ज़्यादा ऐश जो है नहीं होता, इसीलिए ये जो है क्या है बोलो, है ना, ऐश कंटेंट है, फ्री ऐश कंटेंट इसको हम बोल सकते हैं। देन हैविंग अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू 36,000 है ना किलो जूल पर kg और 180, है ना। अरे वाह, इसकी जो कैलोरी बेटा 1 kg में ये जो है कितना, ये 1800 है ना, 1800 है, 1800 किलो जूल और 3600 किलो जूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है CNG की वहीं पे। और क्या है बेटा, ये जो है
नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैस आफ्टर बर्निंग, है ना। पेट्रोल के, डीजल के, कैरोसिन जो है, इन सब के बर्न होने से हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, पर ये जो है सीएनजी गैस, है ना, कोई भी गैस जो है प्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। ये इसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, और बहुत ही कम टेम्परेचर में क्या है भाई, है ना, ये चलने लगता है, यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है, वेरी लो है। एंड अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन, है ना, यानी कि यहाँ पर जो है कंप्लीट कंबस्टिबल होता है ना, कंट्रोलेबल कंबशन है। तो चलिए अब मैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैं क्या करती हूँ, क्या बताऊं, ये क्लास के दौरान फोन जो आने लगते हैं ना, तो 2 मिनट अटेंड कर लेती हूँ, है ना। चलिए, तो मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है वो आपके लिए क्या करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। क्या बेटा, ये ना चीप है ना, चीप अवेलेबल होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। देन इसमें कोई भी ऐश नहीं होता है, इसके बर्न होने में कोई भी ऐश जो है नहीं निकलता। फिर ये क्या देता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यूज, वो कुछ भी हो सकती है, 45,000 4500 हो सकती है, 2000 हो सकती है ना, ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो ये जो है नो प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग, है ना, कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता। भाई इसका इग्निशन टाइम जो है वो क्या है, लो होता है ना, लो में भी चलता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कैसा है, लो है। एंड ये जो बेटा कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन है ना, ये क्या है, कंप्लीट और कंट्रोलेबल कंबशन इसको बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं, आप इसके एनी 5 पॉइंट लिख दीजिए, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, एक भी नंबर आपका कहीं भी नहीं कटेगा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस फ्यूल, अरे बाप रे, इसको तो देखने से डर लगता है। किचन में हम सभी के घरों में ये यूज होते हैं, है ना, ये एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, है ना, क्या है, हम सबके घर में होते हैं, किचन में होते हैं, है ना। इस गैस, इससे क्या बनता है, ये कुकिंग फ्यूल है, क्या है बेटा ये, इसे हम क्या बोलते हैं, कुकिंग के लिए, है ना, कुकिंग। इसका पर्पस क्या है, कुकिंग फ्यूल के लिए, फ्यूल है ना, कुकिंग के लिए जो है फ्यूल होता है ये। चलिए, तो गैसियस फ्यूल, क्या आपने कभी देखा है कि जब खाना बन रहा है तो ये गैस जो है स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, डू यू नोटिस, है ना, कि ये गैस जो है क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्मोक, है ना, नहीं, है ना, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। एक सिंपल सी स्पार्क लाइटर, है ना, मम्मी यूं मारती है, गैस चालू हो जाती है, यानी कि स्मॉल स्पार्क से भी गैस ऑन हो जाती है। प्लस लार्ज, है ना, यानी कि बहुत सारे अमाउंट में ये क्या करती है बेटा, बोलो, लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। चलो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, गैसेस फ्यूल क्या है, सप्लाइड इन सिलेंडर एंड थ्रू अ पाइपलाइन, किस में, है ना। चलिए, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि ये सिलेंडर और बोलो पाइपलाइन के थ्रू जो है ना, सप्लाई होती है। किस किस के थ्रू होती है, सिलेंडर और पाइपलाइन के थ्रू जो है इसकी सप्लाई हो रही है। उसके बाद आप देखते हो इसका फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता, शेप क्यों नहीं आ रहा है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। फिर गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस, बेटा हार्मफुल गैसेस है ही नहीं, है ना, तो हार्मफुल गैसेस क्या, बहुत कम 0.1 कुछ जो है रिलीज करता है। एंड जो है इट कैन बी इजिली इग्नाइट इवन एट द स्मॉल स्पार्क, है ना, स्मॉल स्पार्क मतलब कि इतनी छोटी सी चिंगारी से भी गैस जो है वो क्या होती है, जल उठती है ना। इसके लिए आपको माचिस या इतने ज्यादा लाइट देने की जरूरत नहीं है, स्मॉल स्पार्क से भी ये ऑन हो जाती है। अरे वाह, बाबू फिर क्वेश्चन लेके आ गए, ये बाबू तो कितना स्वीट है ना, स्वीटू बाबी है, स्वीटू रियली, है ना, कितना क्यूट बाबू है कि क्वेश्चंस लेके आ जाता है आपको जगाने के लिए कि देखो क्वेश्चन देखो। सो स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल, अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जस्ट अभी आपने पढ़ा है ना, स्मॉल स्पार्क से ये क्या करता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
लिख देती हूँ आपके लिए, है ना, कि स्मॉल स्पार्क जो होता है दो, तो बहुत सारी एनर्जी को क्या करता है, नहीं 2 मिनट, कैसे लिखोगे बेटा, देखो मैं बताती हूँ आपको। आंसर जो है इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है ना। तो पहला तो हो गया कि स्मॉल स्पार्क, है ना, ऐसे लिखो कि स्मॉल स्पार्क से क्या करता है, प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्या, लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बोलो नीचे कमेंट में मुझे बताओ, बोलो बोलो, है ना, कि कोई भी हार्मफुल गैसेस लीस्ट, है ना, लीस्ट क्या करता है, लीस्ट अमाउंट में हार्मफुल गैसेस, मतलब ना के बराबर, है ना, लीस्ट अमाउंट में जो है इट प्रोड्यूस, ऐसे लिख दो यहाँ पे कि प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस जो है ना, प्रोड्यूस करता है। और थर्ड और फोर्थ तो आपको पता ही है क्या है, चलिए, है ना, अरे ये था हाई कैलोरीफिक वैल्यू, भाई क्या बोल रहे हैं बताओ, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्यूल, है ना, तो क्या है, हाई, चलिए इस 2 आइडल स्टेट यानी कि बेटा जो इसकी क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, हमने पढ़ा था ना, जो कि क्या देती, पर केजी कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, मीनिंग इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन बर्न, है ना, जैसे वुड हो गया, वुड जो है मैंने बताया 1 केजी वुड के बर्न होने पे आपको ये 2500 किलो जूल क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, जब ये बर्न हुआ, क्या हो गया, जब ये बर्न हुआ और ये यहाँ जो है एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है ना, समझ में आया। चलिए तो क्या क्या हो गया, मीथेन हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, और क्या है ना, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर कैसे रहता है बेटा, मॉडरेट रहता है। चलिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आपको पता है कि फ्यूल के बर्न होने से, वही कॉमन है ना, फ्यूल जो है बर्न होगा तो स्मोक रिलीज करेगा, क्या करेगा, स्मोक रिलीज करेगा। ये स्मोक कहाँ जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे, कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर पे जाएगा, यानी कि हमारे ये इन्वायरमेंट में जाएगा, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है कैसा होता है, बोलो नीचे नीचे बताओ मुझे, पल्यूट होता है, वेरी गुड, है ना, इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है। चलो अब यही सब लिखा है ना, देखो इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है, यानी बोलो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन कम हो गई, देखो कि फैक्ट्रियों से कितना स्मोक निकल रहा है ना, जब इतना स्मोक निकलता है तो CO2 का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। जब ये ऐसी सिस्टम आएगी तो ब्रीथिंग, है ना, हम सांस नहीं ले पाते हैं, क्या है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती, क्या होती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगी। और आपको पता है ये मतलब इस पॉल्यूटेड एयर में रहने से हमें लंग्स प्रॉब्लम हो जाती, क्या है, लंग्स, यानी कि ह्यूमन हेल्थ डाउन होने लगती है ना। चलिए अभी हम थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी की तरफ, कि फ्यूल लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोल प्रोड्यूस एंड रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल एंड कार्बन पार्टिकल्स ऑफ स्मोक, है ना, क्या है, इनके बर्न होने से क्या होता है बेटा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को रिलीज करता है, और क्या करता है उसमें, CO2, है ना, कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं उसमें रहते हैं। ये मुझे गंदा लगता है ना, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, उसमें क्या है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं। देन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल, है ना, यदि इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन है, तो उसमें क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स रहते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स वेरी पॉइजनस गैस, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर कैन कॉजेस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। आपको पता है इनकम्प्लीट कंबशन है तो उसमें क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स है, और कैसे है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन, मैं रिपीट करूंगी इसको एक बार, है ना, रिपीट करके बताऊंगी आपको अच्छे से। फिर
जिससे कि क्या है भैया, पॉइजन गैस क्या हो जाती है, ये पॉइजन गैस जैसे है हो जाती है। देन कंबशन ऑफ प्योर रिलीजियस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, ठीक है, कंप्लीट कंबशन नहीं है ना, कंबशन ऑफ प्योर रिलीजियस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। चलो तो इसे हम समझते हैं। ये ऊपर चलिए, हमने देखा सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या है बेटा, इनकम्प्लीट कंबशन है। क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है। कौन कौन सा हो गया, कोल हो गया है ना, पेट्रोल हो गया और वुड हो गया। क्यों, ये इसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं। क्या है, कार्बन जो है उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और कौन सी, कार्बन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, एयर में बढ़ जाती है। तो जब एनवायरनमेंट, एयर इतनी पोल्यूटेड हो जाएगी तो ये एज अ पॉइजन्स का काम करती है। कैसे, पॉइजन्स जो है उसका काम करेगी। देन हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से हमारे लंग्स जो हैं क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड होने लगेंगे। समझ में आया। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। चलिए अभी जो है और क्या क्या है इसमें। सो एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर रेसेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है दिल्ली जैसे शहरों में यदि CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ है ना, अर्थ में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थ में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो क्या कहलाता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है वो, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जब पेट्रोल और डीजल बर्न होगा तो उसके स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है। देन डिसॉल्व इन वाटर वेपर प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर्स है, ठीक है। और जब ये गैसेस निकल रही हैं वाटर वेपर के साथ डिसॉल्व होती हैं तो क्या निकली, सल्फ्यूरिक एसिड गैस, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस निकली। इन वाटर वेपर्स में डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर वेपर्स में, और फिर क्या प्रोड्यूस करती है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस करेगी, है ना, जब बारिश होगी। क्या होगी, जब बारिश होगी। Then when rain, the acid throw produce and damage building, plants and trees such as rain called acid। इसे रेन एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेन एसिड भी बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, है ना, समझो। पेट्रोल और डीजल, इसने कौन सी गैस, सल्फ्यूरिक है ना एसिड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड गैस जो है इसने प्रोड्यूस करी इनके बर्न होने से, ठीक है। उसके बाद ये गैस कहाँ गई, बोलो, एयर में। एयर में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। एयर में क्या है बताओ, वाटर वेपर। क्या है, वाटर वेपर के साथ ये गैस जो है क्या हो गई, बोलो बोलो, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब जब बारिश होगी, जब ये डिसॉल्व हो गई है ना, अब जब बारिश होगी क्या हुई, रेनिंग सीजन में है ना, रेन है ना, फिर जब बारिश होगी तो ये सल्फ्यूरिक, बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। बारिश के साथ क्या बनाती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, एसिड बन जाती है। क्या बन जाती है, एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, ठीक है, जो कि क्या है, प्लांट्स है ना। और ये सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स के लिए और जो बिल्डिंग्स होती हैं है ना उसके लिए हार्मफुल होती है ना, उसके लिए हार्मफुल होती है। तो समझ में आया। चलिए ठीक, अभी फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है फायर कंट्रोल। सपोज बेटा जैसे यहाँ पर आग लग जाना, अब उस आग को कंट्रोल कैसे किए जाए, तो 3 प्रोसेस हैं। इसके लिए आप उसको कैसे करोगे, तो 3 प्रोसेस के थ्रू करोगे। पहला तो
पानी डाल दो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, आपने बोला पानी डाल दो। सेकेंड, सैंड डाल दो, रेत, है ना। सेकेंड क्या, रेत डाल दो। जो थर्ड होता है बेटा, जो आग क्यों लगी, आग जब जलती है तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई है। क्या है वहां पर, ऑक्सीजन जो है उसकी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। तो उस सप्लाई को काट दो, बंद कर दो। क्या कर दो, बंद कर दो। जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसे बंद कर दो, तो आग जो है कंट्रोल हो जाएगी। और एक आता है फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, ऐसा एक है ना। तो वो प्रोड्यूस करता है बेटा CO2, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जब क्या है, फायर, आग लगी हुई है, आग क्यों लगी है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, वो स्प्रे करता है CO2 गैस। ये देखो, है ना, एक रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। तो ये क्या करता है, CO2 गैसेस जो है रिलीज करता है। क्या करता है, ये CO2 गैसेस को रिलीज करता है, यानी कि इन्वायरमेंट में CO2 की एक क्या है, लेयर बन जाती है ना। और CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। ओके, चलिए तो अब इसके हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए भैया, फायर कंट्रोल करना है। देयर इज द कंबस्टिबल मटेरियल, ठीक है, कंबस्टिबल मटेरियल था। प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एयर में क्या थी, और एयर में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो रही थी। तो क्या करो कि द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, है ना। यानी इग्निशन टेम्परेचर से इसका क्या है, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हायर है। तो भाई मैंने आपको प्रोसेस बताए, है ना। वाटर डाल दो, सैंड डाल दो, और क्या डालो बोलो, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दो, और फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, जिसमें CO2 गैस जो है रिलीज करता है ना। देखते हो बड़े बड़े टैंक आते हैं, है ना, कहीं पे आग लग जाती है ना, तो फायर कंट्रोल को बुलाया जाता है, और वो क्या है, CO2 गैसेस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये CO2 गैसेस जो है एटमॉस्फेयर पे एक लेयर बना लेती है ना। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, CO2 लेवल ज़्यादा होता है, फायर कंट्रोल हो जाती है। सो चिल्ड्रन, आई होप दिस इज द कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंबशन एंड फ्लेम। आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। चलिए, हमारा और आपका साथ यहीं तक था, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज।